बढ़ते आगे न्यूज स्टेट संवाददाता विकास चंद्रा ने आज गाजीपुर के गंगौली गांव के ही रहने वाले प्रसिद्ध शायर, साहित्यकार, पटकथा लेखक राही मासूम रजा के घर पहुंचे। यहां उन्होंने उनके गांव में आम लोगों के साथ बातचीत की और जाना गांव के लोगों को मासूम रजा के बारे में कितनी जानकारी है और उनके बारे में क्या जानते हैं। अपने चुनावी सफर में गाजीपुर जिले के गंगौली गांव पहुंचा हूं। ये गांव बहुत मशहूर है क्योंकि राही मासूम रजा इसी गांव के रहने वाले थे। मशहूर शायर, लेखक, कथाकार, उपन्यासकार, साहित्यकार, पटकथा लेखक। और जब महाभारत की पटकथा राही मासूम रजा ने लिखी तो पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। बहुत सारे धार्मिक धारावाहिक बने, लेकिन महाभारत की तरह पटकथा किसी की है नहीं। इसलिए नहीं है क्योंकि उसको लिखा राही मासूम रजा ने है। और ये उन्हीं का गांव है। एक तस्वीर है जिसके जरिए उनको याद किया गया है। इस गांव में पुण्यतिथि जो है वो 15 मार्च को है, आने को है। और देखिए भीष्म पितामह की सरसैया पे सोई हुई तस्वीर भी लगाई गई है। राही मासूम रजा आधा गांव शायद सब लोग जानते होंगे। हो सकता है कि आज के बच्चे न जानते हों, लेकिन जिन लोगों ने भी दूरदर्शन पे वो धारावाहिक देखा था आधा गांव, वो सब लोग राही मासूम रजा को जानते हैं क्योंकि राही मासूम रजा इसी गांव के तमाम लोग हैं। एक छोटा सा चौराहा नुमा इस गांव का है और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि लोग राही मासूम रजा को आज भी याद रखते हैं या नहीं रखते हैं। हालांकि गांव में घुसते ही तस्वीर दिखी तो ये एहसास हो गया कि लोग आज भी उनको याद करते हैं और लोगों की जेहन में राही मासूम रजा हैं। आपसे शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? अबुल्लैस। ये राही मासूम रजा साहब तो आप ही गांव के थे? जी हाँ। आप लोग उनको याद रखें? बिल्कुल, हम लोग याद करते हैं हमेशा बराबर। अच्छा जी। तो इसे एक बहुत मशहूर कलाकार आदमी हैं, दिमागी आदमी हैं, मतलब कि पढ़े लिखे यहीं अलीगढ़ में पढ़ कर के मतलब कि वहाँ से गए बम्बई जा कर के वहीं अपना लेखकार बने। हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़े, वहाँ पढ़ाए भी, फिर वहाँ से वो बम्बई चले गए। आपकी मुलाकात उनसे हुई है? नहीं, मुलाकात नहीं हुई। हम लोगों को बस देखा देखी है बचपना में। बचपना में? अच्छा, बचपना में एक बार। अच्छा, गांव कम, बम्बई जाने के बाद गांव कम आते थे? बिल्कुल, गांव में आई भी नहीं किए फिर उसके बाद। अच्छा, जब से गए वो बम्बई रह गए। बम्बई ही रह गए। तो उनका घर है अभी? अब गिरा पड़ा है, मतलब कि सब वो वही मैदान के तरीके से पड़ा है, हाथा है टाइप का। अच्छा, वो कैंपस पहले वाला है? जी हाँ है। उनके परिवार के लोग इस गांव में? इस गांव में कोई है नहीं उनके परिवार के। ऐसे बनने को तो मतलब कोई भी कह सकता है कि हम हैं उनके, लेकिन उनके अपने लोग बाहर चले गए? अपने लोग बाहर हैं। अच्छा। लड़के उनके हैं मतलब बम्बई में कैमरामैन हैं। एक लड़के मतलब हैं वहाँ अमेरिका में। नौजवान लोग हैं, इन लोगों से पूछते हैं, जानते हो राही मासूम रजा को? जी जानते हैं। क्या जानते? बस उनका नाम सुने हुए हैं और वो जानते हैं कि अपने गांव गंगौली के हैं वो। बताइए कि ये तो राही मासूम रजा का गांव है। हम सोच रहे थे कि बड़ा बढ़िया होगा, बहुत अच्छा था, इस उम्मीद से आए, लेकिन स्थिति कुछ ठीक नज़र आ नहीं रही। ठीक ही है, कोई बात नहीं है। अच्छा जी, माने कि हमारे गांव की विधायक रही हैं एक बार। और कौन रहा है? ये फातिमा जी। अच्छा, जो उसी खानदान परिवार से हैं। अच्छा, फातिमा जी में राही मासूम रजा के परिवार से? जी। अच्छा। और ये बहुत सारे उपन्यास, नीम का पेड़, आधा गांव, जो ये हमारे ही गांव की कहानी है। इस सफर में नींद ऐसी खो गई, हम तो सोए नहीं, रात थक कर सो गई। ये राही मासूम रजा ने ये लाइन लिखी थी। पता नहीं मुकम्मल तौर पर हमने बोला या नहीं। खैर, चलते हैं उनके घर की ओर और देखते हैं कि आज घर की क्या स्थिति है, उसके लोग कहाँ हैं, कैसे हैं। आइए अंदर गांव की ओर चलते हैं। राही मासूम रजा का ये पुराना घर है। जो जानकारी मिली उसके मुताबिक यहीं पर उनका जन्म हुआ था। हालांकि एक हिस्सा इसका गिर गया तो शायद नया निर्माण किया गया है, लेकिन पुराना बचा हुआ है। ये हिस्सा जो है पुराना ही है और ये कैंपस से इसकी दीवारें भी नई बनाई गई हैं ताकि लोग अगर बाहर से आएँ तो देख सकें, समझ सकें कि राही मासूम रजा की जन्म धरती यही है। आमिर साहब हमारे साथ में, इनसे बात करते हैं और कुछ जानने की कोशिश करते हैं।
आमिर साहब ये बताएं कि जो मुझे जानकारी मिली कि उनकी जन्म धरती, क्या यहीं पे ये मातृभूमि उनकी यही है? जी सर। अच्छा। और अब ये जो दीवारें हमारे नई नई दिखाई दे रही हैं, ये अब फिलहाल बनी है, चूंकि पुराना घर गिर गया। जी जी। अच्छा, इस खपरेल के बारे में कुछ बताएं। ये तो हम लोग बचपन से इसको देखते आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, अपने बुजुर्गों से सुना है कि यही उनका जन्मभूमि था। अच्छा जी। और ये जो नीम का पेड़ पीछे दिखाई दे रहा है, ये उसी की जगह पर है, लेकिन नया पेड़ है। अच्छा, जिसके बारे में उन्होंने लिखा, जिस नीम के पेड़ के बारे में लिखा, वो जगह वही है, पेड़ नया। जी। अभी माहौल है तो सबकी अपनी कसौटी है, अपनी राय है, अपने मुद्दे हैं, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस पे सबकी राय एक सी है। खैर, अब क्या होगा इसके लिए तो 10 तारीख का इंतज़ार करना होगा। बहरहाल जो मतदाता हैं वो ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत को कैद करने के लिए मन बना चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, गंगौली, गाजीपुर।